आप सोचो कि यार वो आदमी कितना सुंदर है, काश में उसकी पत्नी होती, मेरा वाला तो ऐसे ही है, उसकी होती तो बढ़िया हो जाता। आपने किया कुछ नहीं, छुआ भी नहीं, केवल उसके बारे में आपने पराये पुरुष के बारे में, पराई स्त्री के बारे में सोचा। ये सोचना भी पाप है, ये सोचना भी, ये है मनसा पाप। ये कौन सा पाप है? मन से किया गया, मन से। फिर दूसरा पाप है वाचा। वाचा मतलब वाणी से, बोलकर। जैसे आपने किसी को गाली दी, आपने गाली दी, उल्टा सुल्टा बोल दिया, सामने वाले का दिल दुख गया, वो निर्दोष है, आपने उल्टा बोल दिया, बेचारा रो पड़ा, तो आपने बोलकर दिल दुखाया, किसी का पाप कर दिया। ये वाणी का, इसलिए कहता हूं आपके पास मुंह है तो कुछ भी ना बोला करो, बोलने से पहले बोलो, यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। थोड़ा विचार करो, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। किसी को भी आप बोल देते हैं, अरे उसका तो ऐसा, उसका तो वैसा, ये सब बोलना गलत है, ये वाणी से पाप है। जैसे आपने अपने पिता को गलत बोल दिया, बाप को, मां को गलत बोल दिया, ये वाणी का पाप है। आपने गुरु को गलत बोल दिया, साधु संतों, अरे वो साधु पाखंडी है, ढोंगी है, मैं बोल दिया। अब बोला, कहते ना तीर कमान से, और बात जवान से गई सो गई। इसलिए बहुत विचार किया करो। तो मनसा, मन से, वाचा वाणी से पाप, और कर्मणा, तीसरा पाप है कर्मणा, कर्म से। जैसे आप चले तो चींटी मर गई, आपने किसी सांप को मार डाला, आपने किसी कुत्ते को मार डाला, आपने किसी मच्छर को मार डाला। अब जैसे किसान लोग हैं, किसान लोग खेत में इल्ली के लिए ना दवाई छिड़काव करते हैं फसलों में, वो चाहते नहीं है मारना, जीव की हत्या, लेकिन मजबूरी है कि किसान फसल में नहीं डालेगा कीटनाशक तो इल्ली सारा खा जाएगी। इल्ली समझते हैं आप लोग? इल्ली समझते हैं? किल्ली फसलों में नहीं लगती, बड़ी बड़ी खा जाती, किल्ली, इल्ली बोलते हैं उसको, हैं? कछुआ अलग होता है, कैचुआ भी अलग होता है। कैचुआ तो किसान का दोस्त होता है, कैचुआ तो खाद बनाता है, मिट्टी को भुरभुरी करता है, कैचुआ तो बेस्ट फ्रेंड है किसान का, इल्ली दुश्मन है। आप लोग नहीं जानते ना? मैया, आप इल्ली जानती हो? हैं? कौन कौन जानता है? किसान डालता है फसल में कीटनाशक, बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, वो चाहता नहीं है मारना, पर मजबूरी है, तो वह भी पाप है, पर मजबूरन पाप है। इसलिए कहता हूं, कई बार हम लोग नहीं चाहते, पाप हो जाता है। मनसा, मन से, वाणी से, कर्म से, ये सारे पाप जो हो जाते हैं, इन पापों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बोले, जीवन में एक बार भागवत सुन लेना चाहिए। एक बार व्यक्ति भागवत सुन ले तो जो जीवन में जाने अनजाने में पाप किया है या करेगा, वह भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हरियाणा में तरावड़ी एक पवित्र पावन जगह है, तो वहां तरावड़ी में 5 से 11 सितंबर करनाल हरियाणा, आप सबके बीच में, हरियाणा के भक्तों के बीच में आएंगे और कथा की गंगा वहां बहेगी। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में भी 13 से 19 सितंबर छत्तीसगढ़ में आएंगे, जांजगीर चांपा में, और इसके बाद फिर वृंदावन में रेगुलर कथाएं, भागवत जी के पोथी पाठ होंगे अगले। तो आप भागवत जी के पोथी 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पुनः भागवत जी के पोथी पाठ आप करा सकते हैं। जो सामान्य जाने अनजाने में हमने पाप किए हैं, इन सभी पापों से मुक्ति का प्रायश्चित भागवत से होता है। भागवत सुन लेना आप, भागवत जी का अनुष्ठान पाठ, पोथी पाठ करा के, और आप भी जीवन में इन पापों से मुक्त हो जाइएगा। सबको पाप मुक्त रहना चाहिए। हमने सबने पाप किए हैं, भागवत सुनते रहें, बस धीरे धीरे हमारा पाप समाप्त हो जाएगा। एक बार की बात है, नारद जी ने कहा कि कोई पापी भागवत सुन के तरा? बोले हाँ।
तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक पंडित जी थे, आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद, सारे वेदों के ज्ञाता एक पंडित जी थे आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे। पंडित जी की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। क्या नाम था? अच्छा, अब आत्मदेव जी अपनी पत्नी के साथ रहते, उनके सब कुछ था, पैसा ठीक ठाक कमाते थे, घर बढ़िया ठीक ठाक चलता था। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी, बेटा बेटी बहुत पूजा पाठ यज्ञ जप तप किया कि हो जाए पर नहीं हुआ। अच्छा, बच्चा हो जाए अच्छी बात है, और ना होए तो परेशान होना चाहिए है? जो भगवान को देना है वो देंगे, और जो नहीं देना वो, इसलिए भगवान की हर देनगी पर प्रसन्न रहा करो। दे दें तो स्वीकार है, ना दें तो मर्जी आपकी। कई बार हम लोग अपना जिद पकड़ लेते हैं, भगवान आपने देखो सबको बच्चे दिए, हमें नहीं दिए। भगवान करें आप सबके खूब बच्चे हों, लेकिन आपको एक यथार्थ बताऊं, देखो संसार में हम लोग रहते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे भी बेटा हो, इन सबका बेटा हो, सबके नहीं, सबके बच्चे हो, बेटी हो, बेटा हो, सबके होने चाहिए, पर किसी के नहीं होता। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मना कर दिया तो हमें बच्चा नहीं होगा, कोई दिक्कत है, होता है। हजारों केस में कुछ केस ऐसे भी होते हैं। अब क्या करें? मैं आपको बताऊं, ये मानव जीवन जो है, ये बेटा बेटी को पाने के लिए नहीं हुआ। भगवान करें बच्चे हों, पर ना हो तो परेशान रहने की जरूरत नहीं। मानव देह, मानव जीवन आत्म कल्याण के लिए मिला है, हाँ या ना? पांडवों का वंश चलता गया, कहां पहुंचा? अब कोई जानता है, कोई कहता है कि हम पांडवों के वंशज हैं? इस संसार में आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे लोग। कहते हैं हमारा वंश चलना चाहिए। भगवान करे सबका वंश चले, पर वंश तो देखो, कितने महापुरुष आए चले गए, कितनों का वंश चला गया। इस धरती पे हम आए हैं, बस हम अपना काम करें। अच्छा ये बताओ, आप बहुत आगे की सोचते हो, आप बताओ भैया, आपके घर में आपके दादाजी का चित्र है? दादाजी के पिताजी का नहीं? देखो, आप सबके घर में आपके दादाजी का चित्र तो होगा, पर दादाजी के पिताजी का चित्र नहीं है। दादाजी के पिताजी, इसका मतलब आपके पिता और दादा, पिता का चित्र आपके घर में है, दादा का है, उसके आगे का चित्र आपके घर पर, फिर तीसरी पीढ़ी तक कोई नहीं देख रहा है। आदमी सोच रहा मेरे आने वाली पीढ़ी के बारे में, बैक में झांक करके देखो, आप लोग कहां अपने दादा के नाम का परदादा। अच्छा, आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, दादाजी की हो गई। दादाजी की मृत्यु की तिथि जब आती है साल में एक बार, जैसे फलानी तिथि को मृत्यु हुई दादाजी की या दादी जी की, पंचमी को मृत्यु हुई या अष्टमी को या दसवीं को, तो क्या उस तिथि पर आप लोग दादाजी की तिथि पर आपको याद है वो तिथि? पहली बात तो ये है, याद ही नहीं है। क्या उस तिथि पर आप एक दीपक भी जलाते हो? नहीं। ना एक तिथि पर दिया जलाते हो, ना तिथि पर किसी एक भूखे को रोटी खिलाते हो, और बातें करते हो सैकड़ों पीढ़ी आगे की, बहुत आगे का सोचते हो। भाई तुम्हारे मरने के बाद तुम गए तो गए, कोई नहीं याद करता तुम्हें। आप लोग अपने दादाजी को कितना याद करते हो, दादा के पिताजी को कितना याद करते हो, उनके पिताजी को कितना याद, कहां कोई याद कर रहा। ऐसे हम जब तक हैं तब तक हैं, हमारे और आपके जाने के बाद किसे पड़ी है कुछ। इसलिए अपना देखो,
अपना कल्याण करो, अपना सही मार्ग पकड़ लो। ये बच्चे बच्चे का तो इसलिए लगता है क्योंकि सबके हैं तो लगता है सबके हैं तो हमारे भी, देखा देखी में ऐसा लगता है। लेकिन यथार्थ ये है कि ये संसार हमें बेटा बेटी के लिए नहीं मिला। मीराबाई रोई तो सही, आज की स्त्री में और मीराबाई में केवल इतना अंतर है कि आज की स्त्रियां रोती हैं बेटा बेटी के लिए, दौलत के लिए। मीराबाई रोई थी गिरधर गोपाल के लिए। रोई दोनों, पर दोनों एक जगत के लिए, एक जगन्नाथ के लिए। अब आप ही बताइए किसका रोना सार्थक है। इसलिए बेटा बेटी को पाने वाला महान नहीं होता, भगवान में चित्त लगाने वाला महान होता है। इसलिए कहता हूं भगवान में मन लगाइए, उद्देश्य भगवान की प्राप्ति हो। अच्छे काम करिए, पैसे कमाओ। यदि आपका बेटा नहीं है तो क्या बात है, मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आप एक छोटा, आपके पास पैसा है, आप एक स्कूल बनाइए, स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए। वो स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब आपके बच्चे हैं, ये भाव बनाइए। भाई मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आजकल तो देखो गौरी गोपाल आश्रम में 315 वृद्ध माएं हैं। ये वही माएं हैं जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया। अपनों ने तो निकाल दिया, पर मेरा तो उन माओ से कोई संबंध नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, पर मैं सेवा कर रहा हूं ना। कई बार खून से रिश्ते नहीं होते मेरी माँ, कई बार अपनों से महत्वपूर्ण वो रिश्ते हो जाते हैं जो मुंह बोले होते हैं। ये देखो यहाँ जितने बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे, ये सारे बच्चे अपने ही तो हैं या नहीं? सब मान लो तो सब ये अपनी बेटी है। अब इसके ब्याह धूमधाम से करो, खूब इसको सुखी रखो, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। भाई मानो तो सब अपना है, नहीं मानो तो कौन किसका है। आजकल अपने भी अपने जैसा व्यवहार कहां कर रहे हैं। फिर अपनी सगी बहू पानी नहीं देती, अपनी सगी बहू रोटी नहीं दे रही है। फिर मानो तो सब अपना है, नहीं मानो तो अपने भी अपने नहीं है आजकल। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहा करो कि बेटा जब अपने पेट से बाहर आएगा वही अपना बेटा कहलाएगा। नहीं, सब अपने हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 150, अब तो ज्यादा हो गए, 200 बच्चे हो गए। गौरी गोपाल गुरुकुल में 200 बच्चे हैं। मुझे इन बच्चों को देखकर लगता है कि सब बच्चे मेरे हैं। मैं उन बच्चों को पढ़ाता लिखाता, उनको समय पे उठाना, उनको सुलाना, उनके लिए मैं बच्चों से बोला क्या खाओगे, बच्चों ने कहा हमें पानी पूरी खाना। हमने कहा यहीं बुलवाएंगे तुम्हारे लिए। हमें एक बच्चे ने कहा हमें चाट खाना, एक ने कहा हमें आलू का पराठा खाना है, एक बच्चे ने कहा हमें लस्सी पीनी है। तो मैंने सारे बच्चों को लस्सी, सबको पराठा, सबको जो बच्चा जो खाना चाहता सबको वहीं बनवा के ओरिजिनल ठीक से, बाजार का नहीं, वहीं खिलाता हूँ। एक ने कहा उपमा खाना, उत्पम उपमा क्या होता वो खाना, वो बनवाए। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में जितने बच्चे सब अपने हैं। हम उन सारे बच्चों के साथ खेलते हैं, उन सारे बच्चों से प्यार करते हैं। वो पढ़ाते उनको बच्चों को यहाँ रहना फ्री, खाना पढ़ना लिखना, उनको हम पढ़ाते लिखाते हैं, बच्चों के साथ बैठ के हम खाते भी हैं। ये देखो गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे हैं, ये पढ़ने आए हैं, ये सारे अपने ही तो बच्चे हैं। क्यों भाई? अच्छा ये बताओ, ये दास अनिरुद्ध आपका है कि नहीं? हम भी तो आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं। अब ये थोड़ी कि तुम मुझे जब अपने जन्म गर्भ से ही जन्म दोगी तब मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। नहीं, आपने मुझे पुत्र के रूप में देखा है, चाहा है, माना है। तो मेरी करोड़ों माताएं आज भारत में रहती हैं, विदेशों में रहती हैं। मुझे जो भी माँ देखती है ना गले लगा लेती है, मेरा बेटा। वो अपने बेटे से ज्यादा प्यार मुझे करती है। फिर जन्म देने वाले बेटे से ज्यादा प्यार मुझे करती है माँ। आपकी माँ भी मुझे प्यार करती है। फिर जरूरी नहीं है कि खून का रिश्ता ही बड़ा होता है। क्यों मेरी माँ? अब मेरा इन माओ से क्या रिश्ता है बताओ ना। गौरी गोपाल में मैं इनकी दवाई, सब माओ के कमरे में एसी लगी है, सब माओ को आधी रात को दवाई इमरजेंसी डॉक्टर की तुरंत अवेलेबल है चीजें। माए जो खाना चाहती मैं वो बनवाता हूँ, जो घर में सुविधा हो सकती है माओ की। आपने गौरी गोपाल में माओ का दर्शन किया? किस किस ने देखा ऊपर वृद्ध माओ को? जैसा घर पर सुविधा व्यवस्था है वैसे यहां है कि नहीं? बोलो। माओ की सेवा
एक की माँ की नहीं, आपने एक माँ की सेवा की, यहां ये दास 300 माँ की करता है। आप कहते हो मेरी बेटी, अरे बेटी क्या है, सारी बेटियां मेरी हैं। मैं हर महीने बेटियों का, अभी देखना 13 तारीख से यहाँ पर 13 मई को यहाँ 25 से अधिक, 25 तो हैं लगभग, और कोई आ जाएगा तो 25 बेटियों का विवाह यहाँ पर हो रहा है। ये मेरी अपनी जन्म देने वाली बेटियां तो नहीं है कि मैंने इनको जन्म दिया है, ये हमारी आप में से किसी की बेटियां हैं, जरूरतमंद थी तो इन्हें हमने अपना बेटी मान लिया, ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहन, आओ हम तुम्हारा बन के तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हारे पिता की तुम्हारी माता की चिंता कम करते हैं, आओ हम तुम्हारा विवाह कराते हैं। एक अच्छा लड़का तुम देख लाओ, एक अच्छी लड़की देख लो, यहां से धन धान्य देकर हम विदा करेंगे। ये क्या है, ये सेवा है। इसमें ये क्या है कि मेरी ही बेटी हो। आदमी अपनी बेटी में 1 करोड़ फूकता है, और बगल में कोई गरीब की बेटी है 10,000 देने को तैयार नहीं उसकी बेटी के ब्याह में। बोलो हाँ या ना साहब। अपने बच्चों का पेट भरना तो कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं, हाँ या ना। अपनों के लिए जी रहे हो तो अपनों के लिए तो सब जीते हैं। कुत्ता भी अपनों के लिए, कुत्ती जो होती है अपने ना उसका पेट भरती है, दूध पिलाती है। सुअरी भी एक माँ है, वो भी बच्चों को जन्म देती है तो घूम फिर के बच्चों के पास आती है, लेट जाती है, दूध पिलाती रहती है। अपना पराया तो सुअरी को भी पता है। अपनों का पेट तो कुत्ता बिल्ली चिड़िया जाती है, उड़कर लाती है, बच्चों के मुंह पे दाना डालती रहती है। बोलो हाँ। अपनों का पेट भर लेना बड़ी बात नहीं है मेरी माँ, पर सबको अपना कह देना ये बहुत बड़ी बात है। अपनों को अपना कहना कौन सी बड़ी बात है। ये बेटा मेरा है कह देना बड़ी बात नहीं है, पर ये सब बेटे मेरे हैं, ये सब माएँ मेरी हैं, ये सब भाई मेरे हैं, ये थोड़ा बड़ी बात है। इसलिए ये मत कहा करो कि मेरा बेटा नहीं है, ये मत कहा करो मेरी बेटी नहीं है। जो भी बच्चा तुम्हें दिखे उसे अपने भाव से देखो। और आप स्कूल बनाइए, जैसे ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर मैं स्कूल की सेवा करता हूँ, 200 बच्चे पढ़ते हैं। अभी मैं कल गांव में था, स्कूल की रूपरेखा बनवा के आया। अभी 2 स्कूल का काम एक साथ चालू होने जा रहा है। मैं एक स्कूल बना रहा हूँ, विद्यालय, कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक। ये देखो, ये विद्यालय का काम स्टार्ट की पूरी रूपरेखा, कॉलम कहाँ होंगे, कैसे कैसे कॉलम बनेंगे, कितने कॉलम बनेंगे, ये पूरा मार्किंग हो गई है। अब खुदाई चालू हो जाएगी और स्टार्ट हो जाएगा काम। ये गौरी गोपाल विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड, और निःशुल्क 5 से 7 हजार बच्चे एक स्कूल में निःशुल्क पढ़ेंगे। पढ़ाओ भाई, अपने के सब पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ाओ। हम मांग मांग के पढ़ाएंगे सबको, भिक्षा मांगेंगे आप सबसे, भाई सहयोग करो, और आपसे मांगकर सेवा करेंगे। कोई बुराई है इसमें? 5,000 बच्चे एक विद्यालय में पढ़ेंगे, 5 से 7 हजार। ऐसे दो विद्यालय एक साथ बना रहे हैं। ये 2 बन जाने के बाद अगला फिर बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा जैसी मेरी क्षमता है वैसा काम स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, यदि आपका सहयोग और आशीर्वाद रहा तो। विद्यालय बनाने जा रहा हूं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। मुझे लगता है कि मैं बच्चों को CBSE बोर्ड की शिक्षा तो दूं, उच्च कोटि की शिक्षा, लेकिन साथ में संस्कार। मैंने शुरू में क्या बोला, गीता पढ़ाओ। मैं इस विद्यालय में बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं, गीता का संस्कार भी दूंगा, सनातन का संस्कार। एक अलग तरह की शिक्षा होगी। डॉक्टर इंजीनियर जो सरकार की गाइडलाइन है वो तो सब वही रहेगा, उनका पूरा सब तो वही रहेगा, लेकिन कुछ चीजें अलग से ऐड होंगी उसमें। जो संस्कार का चैप्टर होगा, जो वेद पुराणों की कुछ गूढ़ बातें होंगी, जो पुराना साइंस होगा, उसको हम ऐड करेंगे अलग। बच्चों की ड्रेस सनातन की ड्रेस होगी, माथे पर। मैं चाहता हूं एक ऐसा विद्यालय हो जहां सारे बच्चे धोती कुर्ता और माथे पर तिलक लगाकर विद्या अध्ययन करें। क्या इसमें क्या बुराई है बताइए? ये मेरी कल्पना है। सब बच्चे के तिलक हो माथे पर, धोती कुर्ता हो, फिर स्कूल में बैठ के बच्चे पढ़ रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, अपना जो सब्जेक्ट वो चाहें वो पढ़ रहे हो, सब पढ़े।
आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, जज बनिए, आप पायलट बनिए, सब बनिए, लेकिन संस्कारों को याद रख करके बनिए, भूल करके क्या बनना है। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है समाज के लिए। तो सही कर रहा हूं कि गलत? तो आप लोग ना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा और सहयोग अवश्य कीजिएगा, ताकि आप सबके सहयोग से ये विद्यालय का कार्य जल्दी से पूरा हो। मैं आपको बता, ये विद्यालय बनने के बाद ऐसा दिखेगा जो आप टीवी पे देख रहे हैं, ऐसा दिखेगा बनने के बाद। और ये पूरी तैयारियां चालू हैं, बस आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। ये काम करने में ना करोड़ों का खर्चा, अब सोचिए इतना बड़ा बनेगा, इस पूरे में कम से कम 15 से 20 करोड़ का एक विद्यालय बनेगा। 15 से 20 करोड़ रुपए की लागत का एक, ऐसे 2 बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, मैं क्यों ये मांग रहा हूं? ताकि मेरे मरने के बाद भी हमारा देश तो रहेगा ना, तो हमारे देश में जो बच्चे रहें वो संस्कारी रहें मेरे जाने के बाद भी। क्योंकि आने वाली पीढ़ी पूछेगी ना कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया, हम लोग कहेंगे भाई तुम्हारे लिए देखो विद्यालय। मैंने तो एक कॉलेज की भी तैयारी शुरू कर दी है, अभी केवल शुरू की। विद्यालय बनाएंगे, फिर एक कॉलेज भी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी भी चाहेंगे भगवान। मतलब बच्चों को शिक्षा निःशुल्क। आजकल बच्चों को एडमिशन ही नहीं होते, अच्छे से पढ़ ही नहीं पाते। क्यों ना हम लोग कुछ प्रयास करें, इसलिए हम सबको मिलके करना चाहिए। सरकार कितना करे, हम हर चीज सरकार के भरोसे नहीं करना चाहते। सरकारें कर रही हैं अपने स्तर से काम, कुछ हमारी और आपकी भी जिम्मेदारियां हैं। तो दास अनिरुद्ध ही आपसे निवेदन करेगा कि आप इन सेवाओं से अवश्य जुड़ें, गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से। अच्छा देखो, पंडित जी थे, आत्मदेव जी पत्नी थी धुंधली, उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ की। एक दिन आत्मदेव जी बोले मैं मर जाऊंगा, डिप्रेशन में आ गए, सब ताना तुम्हारे बेटा नहीं है बेटा। मरने लगे तो जंगल में एक संत जी ने रोका, रुको भाई, कथम रोदसी विप्रत्वम गाते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तब पंडित जी ने बताया कि मेरे पुत्र नहीं है। संत जी ने समझाया, बेटे के लिए नहीं, भगवान के लिए रोया करो। पर आत्मदेव जी की समझ में नहीं आया, जिद कर लिया, पुत्र दो नहीं मर जाऊंगा। संत जी ने फल दिया, ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र जरूर होगा। अब पत्नी धुंधली को फल दिया तो पत्नी ने खाया ही नहीं, खिला दिया गाय को, और गाय को खिलाया तो कुछ समय बाद गाय को बच्चा हो गया, कान गैया की तरह, शरीर सुंदर, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली की बहन को बच्चा हुआ तो पैसे से खरीद लिया, पैसे ले लो अपना बच्चा दे दो, खरीद लिया। अब उसका नाम रखा धुंधकारी। अब वो धुंधकारी जब बड़ा हुआ, मेरी माँ, तो उसने जो अपने बाप को बड़ा जवान होकर जो मारा, आत्मदेव जी रोए कि बेटा, जब भगवान, हे भगवान, जब पुत्र नहीं था तो ही मैं अच्छा था, आप मुझे इतना दुख क्यों दे रहे? बेटा मार रहा है। मैया, अपने अपने भाग्य का रोना सबको रोना पड़ता है। यदि आपको भगवान ने बेटा नहीं दिया तो मतलब भगवान ने कुछ सोच समझ कर नहीं दिया, इससे ज्यादा कष्ट पाते आप, तो ईश्वर ने उस कष्ट से आपको बचा लिया। पर आप तो जिद करते हो, नहीं जी हमें चाहिए, तो दिया, तो फिर रो रहे हैं। जो नहीं है ना वो नहीं मिल सकता। अब जैसी कैकई माँ ने एड़ी चोटी कर ली, क्या कर लिया? कैकई माँ का सपना था कि मेरा बेटा राजा बने। सुनो ध्यान से, कैकई माँ का सपना है कि मेरा बेटा, मैया हो गई पंचायत मेरी माँ, सुनो, कैकई माँ का सपना है कि मेरा बेटा क्या बने? जोर से, राजा बने। अच्छा ये बताओ, कैकई माँ का सपना तो था, लेकिन क्या पूरा हुआ? जोर से। जो आपके भाग्य में नहीं है वो नहीं मिलेगा। भरत जी के भाग्य में अयोध्या नहीं है। अब माँ
विधि के विधान को मैटना चाहती है, विधि के विधान को बदलना चाहती है। जो भाग्य में नहीं है वो नहीं मिलेगा, इसलिए परेशान ना हुआ करो। जो आपके भाग्य का है वो आपको मिल रहा है, जो नहीं, इसलिए कहता हूं मेहनत करो, काम करो, अच्छी नीति बनाओ, अच्छे से चलो। जो मिल रहा है उसमें खुश रहा करो, ज्यादा परेशान ना हुआ करो, क्योंकि जो आपके भाग्य में नहीं है, सब चीज सबके भाग्य में नहीं होती। बोलो हाँ। इसलिए मेरे भाग्य में जो है मैं उसमें संतुष्ट रहूं, मेरे भाग्य में जो है मैं उसमें संतुष्ट रहूं। मैं क्यों आपको देखकर जलूं, ईर्ष्या करूं? यार देखो आप तो बहुत बड़ा कद पद में रहते हो, बड़ी गाड़ी बड़े बंगले में रहते हो। भाई मेरे भाग्य में झोपड़ी है, आपके भाग्य में महल है, सब अपना अपना ना खाते पीते हैं। बोलो। इसलिए किसी को देख कर ना ईर्ष्या करो, ना द्वेष करो। आप अपने भाग्य का कमा खा रहे हैं, मैं अपने भाग्य की रोटियां कमा खा रहा हूं। इसमें किसी से ईर्ष्या द्वेष लोग करते हैं मूर्खता पूर्ण, अज्ञानवश। लोग जलते हैं ना, यार उसने ये कर लिया वो कर, तुम भी कर लो ना, दो हाथ तुम्हारे भी तो हैं। कौन तुम अपाहिज हो? जलो क्यों? कर लो ना। मेहनत कितनी भी करो, लेकिन जो तुम्हारा कर्म हो चुका है पहला, वही जो तुम्हें भाग्य के रूप में मिल रहा है वो वही ना मिलेगा। इसलिए सदा खुश रहा करो। दूसरों की तरक्की देखो तो प्रसन्न हो जाओ, वाह बहुत तरक्की किया, खुश रहो। अब आप लोग क्या ना, कई लोग जल जाते हैं भीतर से, इसने बड़ी तरक्की करी। दूसरों को देख के जला ना करिए। हाँ, बेवजह ना जला कीजिए, है ना? हाँ, गैर का घर, गैर का घर बड़ा देख कर, गैर का घर, गैर मतलब पड़ोसी का, दूसरों का। गैर का घर बड़ा देख कर, बोलो मेरे संग, गैर का घर बड़ा देख कर मेरे प्यारे, गैर का घर बड़ा देख कर बेवजह ना जला कीजिए, बेवजह ना जला कीजिए। राधे राधे कहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरी मैया, राधे राधे कहा कीजिए। गैर का घर बड़ा देख कर बेवजह ना जला कीजिए। सही है? अपना अपना सब खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सब खुश हैं। कोई 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 5,000 रुपए महीना कमा रहा है, कोई 10,000 रुपए महीना, कोई 20,000 रुपए महीना, कोई 50,000 रुपए महीना, कोई करोड़ रुपया महीना, कोई 10 करोड़ रुपए महीना कमाता है। सब कमा रहे हैं, सब खा रहे हैं, सब अपने अपने स्तर से कमा रहे हैं। जिसकी जितनी बुद्धि, जिसका जितना काम, उसका उतना दाम। बोलो हाँ। जिसकी जितनी मेहनत, जिसकी जितनी बुद्धि, जिसका जितना उतना कमा खा रहा है। तुम 10,000 रुपए के लायक काम करोगे 10,000 कमाओगे, काम 50,000 के लायक है 50,000 कमाओगे, काम 1 करोड़ के लायक है तो आप 1 करोड़ कमाओगे। तो सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, और क्षमताएं तो हैं, सबका अपना अपना भाग्य। मेहनत तो करो। सुनो,
आत्मदेव जी को उनके बेटे ने मारा, धुंधकारी ने मारा। इसलिए कहता हूं भाग्य में जो नहीं है उसके लिए रोया ना करो। बेटा नहीं है कोई बात नहीं, बेटी नहीं है कोई बात नहीं, भगवान का चिंतन करो। आत्मदेव जी ने रो लिया, बेटा जबरदस्ती मांगा तो मिल गया। नालायक बाप को मार रहा है डंडे से, मार मार के धुंधकारी को कस के पिटाई की। धुंधकारी जब मारा तो आत्मदेव जी रोने लग गए। तब आत्मदेव जी को उनके पुत्र गाय के बेटे गौकर्ण ने समझाया, देहे स्थिमान् रुधिरे विमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? पिता आत्मदेव जी बोले, बेटे धुंधकारी ने मारा, बहुत मार लगाई, बोला पैसे दो, कहां से लाऊं, सब बर्बाद कर दिया, मार रहा है। तब गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी बेटे में मन लगाओगे तो पिटना ही पड़ेगा। आपका बुढ़ापा आ गया है, अब ये मन बेटा बेटी में लगाने का नहीं है। आप कहते हो ये बेटा मेरा है। अच्छा बताओ, आप बताओ, बेटा आपका है? कितने बेटे हैं आपके? 3 बेटे आपके हैं? कंफर्म है आपके हैं? इनके ही हैं तीनों। आपके कितने बेटे हैं मैया, गुलाबी मैया? 1। आपका ही है? कंफर्म? आप लोग कहते हैं ये बेटा मेरा है, बेटी मेरी। हाँ कंफर्म महाराज जी, मेरी बेटी। हाँ अच्छा ये बताओ, बेटा बेटी की तो मैं अभी बात कर लूंगा, पहले ये बताओ ये जो शरीर है आपका, ये शरीर आपका है? ये आंख आपकी है? यदि आंख आपकी है तो एक टाइम बाद आंखों में कम दिखने लग जाता है। आपकी आंख थी तो आपने रोका क्यों नहीं? भाई साहब ये भैया आपका शरीर है, आपके बाल देखो सफेद हो गए। शरीर आपका था तो आपने बालों को रोका क्यों नहीं कि तुम सफेद मत होना? आप बुढ़े हो रहे हैं, आपने रोका क्यों नहीं शरीर को, बुढ़ा मत होना? क्यों भैया? क्या ये शरीर आपका है? शरीर है। शरीर भी धीरे धीरे आपका साथ छोड़ रहा है। सही है कि गलत है? शरीर भी बुढ़ापा में जाता है और धीरे धीरे आंख काम करनी छोड़ देती है। कान काम, अब कान कम काम कर, सुनाई नहीं। हाँ क्या? कम, कानों ने कम काम करना शुरू किया, आंखों का काम कम, घुटने अब नहीं चल रहे हैं। पहले दौड़ते थे, अब लाठी लेके चला नहीं जा रहा, वॉकर लेके चलना पड़ रहा। एक स्थिति आएगी कि वॉकर से भी नहीं चल पाते लोग। बोलो हाँ। फिर अच्छा ये बताओ, ये शरीर आपका है? शरीर आपका था तो आपने बुढ़ा होने से रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो मरने से रोका क्यों नहीं? इसका मतलब शरीर भी आपका, लेकिन आप कितने कॉन्फिडेंस से कहते हैं ये बेटा मेरा है। बेटी, शरीर अपना नहीं है पर ये मेरा है। वाह मेरी माँ, ना मेरा बेटा है, ना मेरी बेटी है, ना शरीर मेरा है, ये सब खेल भगवान का है। कौन आएगा कौन जाएगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये कौन तय करेगा? इसलिए हम तो कठपुतली हैं, नाचते हैं। ईश्वर हम सबको अपनी उंगलियों पर सब ही नचावत राम गोसाई। इसलिए हमारी इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है। ये शरीर भी मैं कभी नहीं कहता कि ये मेरा है। अनिरुद्धाचार्य का शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देगा। ये हाथ, ये शरीर, ये सब आप लोग ले जाके जला दोगे। अनिरुद्धाचार्य का रह जाएगा कुछ तो अनिरुद्धाचार्य ने जीते जी जो अच्छे काम समाज के लिए किए हैं, जो पुण्य किया है, वह पुण्य इस चिता पर, मेरा शरीर तो जल जाएगा पर मेरा पुण्य इस चिता पर नहीं जलेगा। जो मैंने पुण्य किया होगा, सेवा की होगी। अब देखो गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे से संत लोग आ जाते हैं, संतों को भोजन बंटता है, हजारों संत लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, सबको भोजन देना, सबको
सेवा, सब फुटपाथ पर रहने वाले साधु संतों को यहाँ भोजन मिलता है, सबकी सेवा होती है। बताइए ये पुण्य नहीं है? अब बताओ, जो पुण्य आप लोगों ने संतों को जो अन्नदान दिया, आज का संतों को भोजन आपने कराया, यदि आज का भोजन आपने, कल का भोजन आपने कराने का सोचा, तो एक बात बताइए, जो पुण्य आप कर रहे हैं, ये बताइए ये पुण्य आपके संग मर जाएगा क्या? जब आप मरोगे तो आपका पुण्य तब भी नहीं मरेगा। हमारे साथ हमारा शरीर नहीं चलेगा, पर हमारे साथ हमारा पुण्य चलेगा, हमने जो पुण्य किया होगा। धर्मान गो गच्छति जीव, ये कहा हमारा पुण्य हमारा साथ नहीं छोड़ता। बेटा साथ छोड़ देगा, परिवार साथ छोड़ देगा, शरीर साथ छोड़ देगा, पर आपने किसी भूखे को एक रोटी खिलाई होगी और खाने वाले के अंदर से जो दुआएं आपके लिए निकली होंगी, वो पुण्य आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि इन संतों को आप भी कल का भोजन कराइए, कि कल का संतों को भोजन आपकी ओर से होगा। संतों को कल का रोटी, प्रसाद, दाल, चावल, सब्जी, रोटी कल आप बंटवाएंगे, और कल का भोजन भंडारा, संतों का लंगर आप चलवाएंगे अपनी ओर से। यदि आप इस योग्य हैं तो जरूर ये सेवा करिएगा, ये पुण्य है। गौरी गोपाल जी में रसोई चल रही है 24 घंटे, आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई? बताओ, ये पुण्य है या पाप है? सोचो, यहाँ 30,000 लोग पर डे भोजन, कोई भी आओ सबको भोजन मिल रहा है, 24 घंटे भोजन मिल रहा है। अब बताओ ये पाप हो रहा कि पुण्य? अच्छा, आप भी यदि अन्नदान कर रहे हैं तो आपसे पाप हो रहा है कि पुण्य? ये पुण्य आपका यहाँ भी और वहां भी साथी बनेगा, ये पुण्य कभी साथ ना छोड़ेगा मेरी माँ। इसलिए कहता हूं आप भी अन्नदान करिए, कल का भोजन आप बंटवाइएगा, कि कल की रसोई आपकी ओर से बांटी जाएगी, सारा भोजन आप। गौरी गोपाल गौशाला में आप गायों को हरा चारा दे सकते हैं, एक ट्रॉली, कि कल गायों को सारा 400 गैया है, 125 नंदी हैं, तो ट्रॉली भर चारा तो लगता ही है, 2 ट्रॉली लग जाता है कई बार, सुबह एक ट्रॉली, शाम को एक ट्रॉली। गैया खाती है चारा, तो गाय के लिए आप एक ट्रॉली चारा, ये देखो हरा चारा हम लोग लाते हैं, काटते हैं और ये गैया को देते हैं भूसा मिलाकर। तो कल का चारा हरा आप चाहें तो एक ट्रॉली चारे का सहयोग अवश्य करें, इस योग्य हैं तो, या एक ट्रॉली भूसे का आप सहयोग कर सकते हैं। एक ट्रॉली भूसा, ये देखो भूसा हम लोग बुलवाते हैं, साल भर के लिए स्टॉक करते हैं कि एक ट्रॉली भूसा, आप एक ट्रॉली भूसे का सहयोग कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। गायों के लिए यहाँ खारा पानी है, हम लोग मीठा पानी टैंकरों से बुलवाते हैं, आप गाय को एक टैंकर पानी जलदान कर सकते हैं गौ माता के लिए। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों का भोजन नाश्ता आप करा सकते हैं, कि कल का भोजन आपकी ओर से, कल की सेवा गुरुकुल की आपकी तरफ से। किसी एक बेटी का कन्यादान आप भी कीजिएगा, एक बेटी का सहारा आप भी बनिएगा, और आप भी इन बेटियों के विवाह में उनके माता पिता बनकर सहयोगी जरूर बनिएगा। सही है ना? आप भी, यदि ये पुण्य है, ये दास अनिरुद्ध कहता गौरी गोपाल मतलब पुण्य का एक स्थान, जहां आप पुण्य कमा सकते हैं। एक सहयोग की आहुति आप भी जरूर डालिएगा इस गौरी गोपाल के सेवा के यज्ञ में। बेटियों का विवाह, किसी का घर बसाना, किसी का घर उजाड़ना पाप है, और किसी का घर बसाना पुण्य है। पाप ना कीजिएगा, पुण्य जरूर कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में जो बेटियों का विवाह है, उन बेटियों को हम लोग पलंग, अलमारी, कूलर, सिलाई मशीन और जो गद्दा है और इत्यादि ड्रेसिंग है, और कपड़े हैं, बर्तन हैं, मंगलसूत्र है, पायल है, बिछिया है, ये सारा सामान एक बेटी को देते हैं, ताकि एक एक बेटी को उसके पिता, यहाँ गरीब बेटियों का विवाह, किसी के पिता नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है। अब बताओ, मजदूरी करने वाला व्यक्ति, उसके लिए तो 1 लाख रुपए बहुत बड़ा है ना। यदि आदमी घर पर विवाह करता है
और बारातियों को भोजन कराएगा, सबको टेंट वेंट लगाएगा, कितना भी कम में सस्ते में करना चाहे, भाई 70-80 हजार रुपए का खर्चा होगा कि नहीं ये बताइए। कितना भी आदमी बचत करके करे, एक बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा, कुछ देगा लेगा, पलंग अलमारी खरीद करके लाएगा, गद्दई खरीद के लाएगा और टेंट लगवा के जरा भोजन कराएगा बारातियों को, तो लगभग 70-80 हजार का खर्चा बनेगा कि नहीं। अब वो यहाँ विवाह हो जाने से क्या है, उस बाप के, गरीब बाप का इतनी हेल्प हो जाती है। वो कहाँ, वो 70 हजार का कर्जा करेगा ना तो 20 साल तक चुकाएगा। इसलिए आप और हम सहयोग कर सकते हैं तो किसी की हेल्प हो जाती है। तो आप जरूर सेवा से जुड़िएगा। गौरी गोपाल में हमारी वृद्ध माएँ भी रहती हैं। आज मैं परिचय माँ से आपका कराऊं। मैया राधे राधे। कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़, रायपुर से। छत्तीसगढ़, रायपुर। गौरी गोपाल में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी महाराज। खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ। कितने समय से आप रह रही हैं? ये मेरे को 3 साल 6 महीना हो गया। 3 साल 6 महीने। तो आपको यहाँ कोई कष्ट नहीं है? कुछ कष्ट नहीं महाराज जी। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं नहीं नहीं, कोई चीज नहीं महाराज। आपको घर की याद नहीं आती? अब घर की क्या याद करेंगे, आप तो बेटा सो आगे बैठे हो बेटा। तो घर पर बेटे हैं? एक था, हमें तो हमारे उनके पिताजी थे ना, तब से वो हमें तो छोड़ दिया है। आज 24 साल या 25वां साल है। बेटे ने आपको छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिया है। हाँ। तो बेटे का विवाह इत्यादि हो गया? शादी करे थे हम, ऐसी बात नहीं है। उसके बच्चे हैं? तो आपके बेटे ने आपको क्यों छोड़ दिया? अब उनके पिताजी थे तब से हम, हमारे से अलग हो गया है वो, तब से हमें मिला नहीं है इतना दिन से। तो पिताजी के जाने के बाद आया था? नहीं 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 आया, हमें कभी पूछा नहीं वो। तो पिताजी के अंतिम संस्कार? वो नहीं किए। बेटियां लोग करे थे। बेटी? हाँ 2 बेटियां हैं लोग। देखो बेटा अपने बाप के मरने पर भी नहीं आया। तो जब बाप के मरने में नहीं आया तो माँ तो गौरी गोपाल में अभी है, लेकिन जब ये माँ नहीं होगी तो क्या बेटा आएगा? नहीं आएगा। तो मैया आपकी बेटियां हैं? बेटियां हैं। कितनी? 2 जने हैं, जॉइंट फैमिली है। उनके पास हमारा ये नहीं है करके ना, और हमारे भी थोड़ा दिन गुजारा करें, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद से हम यहाँ आ गए टीवी में देख के महाराज। तो बेटियां रखना नहीं चाहती? बेटी लोगों के घर में मतलब जॉइंट फैमिली है ना, तो सास है, सब ये है, देवरानी सब एक साथ है, तो उससे ज़्यादा हमारे कोई गुजारा नहीं दिखा। थोड़ा हमें कुछ मन में लगा है, इसलिए आपको चुन लिए महाराज जी बेटा की तरह। कोई बात नहीं मेरी माँ, हम तो आपके बेटे हैं। देखिए आप लोग कहते हैं मेरा एक बेटा हो, भगवान करे हो, पर जिनके बेटा है, बेटियां हैं, पर साथ सहारा देने को तैयार नहीं है। हमारा इन माँ से केवल धर्म का रिश्ता है, केवल एक। कौन सा रिश्ता है? धर्म का। खून का संबंध नहीं है, धर्म का संबंध है। लेकिन खून वाले रिश्ते भी जब अपने संबंध नहीं निभाते तो धर्म वाला रिश्ता ये दास अनिरुद्ध निभा रहा है। इसलिए ये सब हमारी माएँ हैं, ये हमें अपना पुत्र मानती हैं, हम इन्हें अपनी माँ मानते हैं और इन माँओं की पूरी सेवा करते हैं। किसी माँ से कोई दिक्कत ना हो, किसी माँ को बिना भेदभाव के, बिना कुछ, किसी माँ से हमने जात नहीं पूछी कि आपकी जात क्या है। नेता लोग जातियों के नाम पे देश को लड़ा रहे हैं। जातियों के नाम पे लड़ाना अलग है और जातियों की दीवारें तोड़, जातियों के दीवारें